ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में, इस संगम के अमूल समय में हम सभी जानते हैं कि अमृत वेले का महत्व क्या होता है। सब कुछ समझने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी जैसा वह होना चाहिए वैसा नहीं होता है। अमृत वेले में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर हम इस विषय को लें, महत्व उसका छोड़ दें, सीधा हम आते हैं अमृत वेले की पूर्व तैयारी। हर एक चाहता है कि हम बाबा से पूरी शक्तियां लें। हर आत्मा चाहती है कि मैं बहुत शक्तिशाली संपन्न आत्मा बनूं। जीवन में, सारी लाइफ में, दिन भर में जो भी चीजें आती हैं मैं उनको बहुत अच्छे से फेस करूं। हर एक आत्मा चाहती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो शक्तिशाली नहीं हो पाता जितना वो चाहता है। या तो कई लोग अमृत वेला उठते हैं परंतु उसमें नियम से नहीं उठते। कभी 3:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4:30 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे। नियमितता नहीं है, पहला तो ये। और दूसरा, कई हैं जो नियम से उठते तो हैं परंतु नींद का असर रहता है, बहुत नींद आती है। चाहते हैं नींद ना आए फिर भी नींद आती है। तीसरे वो लोग हैं जो उठ तो जाते हैं जिन्हें नींद नहीं आती परंतु कोई खास अनुभव नहीं, साधारण सा उठे, बैठे, बाबा को गुड मॉर्निंग किया, तुम बाप हो, टीचर हो, सतगुरु हो, ये हो, वो हो, और पूरा हुआ, कोई अनुभव नहीं। तो ये जो अमृत वेला है, तो बाबा ने कहा है ये समय है अमृत का पान करने का समय। सचमुच वो समय चल रहा है। यदि इस समय को ही हमने व्यर्थ गवा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हम बहुत पश्चाताप करेंगे। ऐसा शायद कोई धर्म होगा जिसमें ये बात ना बताई जाती हो, चाहे सिख धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन, हर एक धर्म में सुबह का जो बात है उसका बात ही अलग है, क्योंकि उस समय माइंड फ्रेश होता है, वातावरण शांत होता है। ऐसे समय में प्रातः मेडिटेशन, सच्चम सुखम परम गतम, मतलब जो क्रिया बताई है भाई, जो बहुत ही सुंदर स्थिति होती है, वो अवस्था परमहंस गति तुर्यम, वो अवस्था है जो योगी की प्रातः समारंभ यानी प्रातः काल ही ये अनुभव होता है। तो भक्ति में भी इसका बहुत बहुत महत्व होता है, और ज्ञान में तो इसका बहुत बहुत महत्व है ही। बाबा ने नहीं कहा कि सुबह सुबह अमृत वेला गाड़ी को पटरी पर डाल दो, अपने आप सारे दिन चलती रहेगी। क्या किससे बोलना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, सदैव होता रहेगा। कब तक हम अपने आप को संभालते रहेंगे और कब तक हम अपनी प्लानिंग करते रहेंगे कि मेरे जीवन में ऐसा हो जाए तो फिर मैं ऐसा करूंगा, इसने ऐसा कर दिया, इसने धोखा दिया तो मैं ऐसा करूंगा। कितना सोचें, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चिंता नहीं है। अमृत वेले पटरी पर गाड़ी डाल दे, दिन भर उस पटरी पर गाड़ी चलती रहेगी। तो हम ऐसी कौन सी पूर्व तैयारी करें कि जिससे हमारा अमृत वेला बहुत शक्तिशाली हो, जिसमें एक तो हम नियमित उठें, दूसरा उठने के बाद बहुत अच्छा अनुभव हो, साधारण ना हो, उसमें नींद का जरा भी प्रभाव ना हो, 1% भी नींद ना हो, इतनी हमारी जागृत अवस्था हो। तो उसके लिए कुछ पूर्व तैयारी की बहुत बहुत आवश्यकता है। कौन सी वो पूर्व तैयारी करें? वास्तव में अमृत वेले की पूर्व तैयारी उसके पहले दिन से चालू होती है। रात को 8 बजे के बाद से यदि हम तैयारी देखें तो ये जो समय है 8 से 10 या 10:30, हम क्या कर रहे हैं? अगर इस समय हमारा टीवी देखने में, इधर उधर की बातों में, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में, बाजार मार्केट घूमने में, तो हमारा अमृत वेला कैसे शक्तिशाली होगा? हमने सभी ने सुना भी होगा मुरली में कि बाबा ने कहा कि ज्ञान की चर्चा करनी है। अगर कोई साथी है आसपास, कोई माता माता भाई भाई के साथ बैठकर सिर्फ ज्ञान की चिंतन करने की आवश्यकता है, और 2 लोग बैठे और एक दूसरे से प्रश्न पूछे कि आज बाबा ने वरदान में क्या कहा, श्लोकन में क्या कहा, प्रश्न उत्तर में क्या कहा, मीठे बच्चे में क्या कहा। तो जब हम इस प्रकार से अपनी ज्ञान की चिंतन करेंगे,
अमृत वेला अपने आप शक्तिशाली बनता जाएगा। मुख्य मुख्य बातें दो लोग हो जाएं तो चर्चा कर सकते। ज्ञान की चर्चा करने से हमारे मुख से ज्ञान निकलता है और ज्ञान के नए संस्कार बनते हैं। तो हमें नए नए न्यूट्रन स्पष्ट करने हैं। तो हम बार बार ज्ञान का चिंतन होता रहे तो वो नए संस्कार बनेंगे और वो हमें परिस्थितियों में बहुत काम आएंगे। तो ये जो समय है हमारा, चाहे माताओं को भोजन बनाना हो, खाना है, उस समय ये बहुत सारी बातें हैं। वो जो हमारा भोजन भी है रात वाला, वो इतना हैवी ना हो कि जिससे नींद आती रहे। जितना कम हो उतना ही अच्छा है। योगी का रात का जो भोजन वो कम ही होना चाहिए। यदि हम रात में देरी से खाते हैं, लेट खाते हैं, बहुत तला हुआ भुना हुआ खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, तो हमको अमृत वेला नींद आएगी। अमृत वेले का जो समय है वहां वरदानों की बरसात हो रही, और यदि हमने वही मिस कर दिया तो दिन भर हम इस वातावरण में सारे संसार के लोग जागृत हैं, क्या उनके मन में शुभ संकल्प चल रही है? कितनी हलचल है संसार में आज, बेकारी बेकार की परिस्थितियों की, दुख, अशांति, बीमारियों की। ऐसे वातावरण में स्वयं को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें उस परमात्मा से, अपने शिव बाबा से सुबह सुबह वो परमात्म शक्तियों की ऊर्जा प्राप्त करनी है। वो स्वयं को उस एनर्जी के सामने रख करके भरपूर करना है। तभी हम परिस्थितियों को, इन विकराल घटनाओं को सामने देखते हुए हम घबराएंगे नहीं, निश्चिंत रहेंगे। तो इस संसार की हवा में बहुत बुरे वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। चाहे हम कितनी श्रेष्ठ संकल्प कर लें तो उसका प्रभाव तो थोड़ा थोड़ा पड़ता ही है, परंतु सुबह सुबह सारी आत्माएं सोई पड़ी रहती हैं। भक्तों को छोड़कर सभी सोते रहते हैं। उनका सोने का ही टाइम 1-2 बजे है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया में इतने बिजी हैं कि सोते ही वो 11, 12, 1 बजे, 2 बजे। तो रात का जो समय है, चाहे भोजन बनाना चाहे खाना, इसको हमें क्या करना है? योगयुक्त बना देना है। जितना हो सके रात का जो समय है वो मौन का समय हो। जितना हो सके यदि बोलना ही है तो ज्ञान की चर्चा करें। अगर कोई साथी है ही नहीं ज्ञान चर्चा करने के लिए तो एकांत में, अगर छत है तो छत पर जाकर के, कमरा है तो कमरे में टहलते हुए ज्ञान का मनन, चिंतन, अध्ययन करना है। क्योंकि आत्मा को लंबे समय से कुछ और करने की आदत नहीं है। कुछ ढूंढने जाते इंटरनेट में, हम कुछ भी ढूंढते रहते, क्या ढूंढ रहे हैं हमको भी पता नहीं, लक्ष्य कुछ भी नहीं, बस क्लिक करते जा रहे, क्लिक करते जा रहे, क्लिक करते जा रहे, नया नया खोलते जा रहे, पता कुछ भी नहीं है। तो उसकी जो पूर्व तैयारी है अमृत वेले की, वो रात से चालू होती है। रात का समय खाना बनाना, खाना खाना, खिलाना। अगर जल्दी खा ले तो बहुत अच्छा, लेट खाएंगे तो नींद आएगी, ज्यादा खाएंगे तो भी नींद आएगी। और सोने का जो टाइम है उसको थोड़ा फिक्स करना है। हाँ, अपवाद होता है, यदि कोई विशेष परिस्थिति है उस दिन ठीक है, परंतु जिस दिन कोई परिस्थिति नहीं, कुछ भी नहीं, उस समय तो कम से कम नियमित हो। ब्राह्मणों को कितने बजे सो जाना चाहिए? 10 बजे तक, 10:15, उसके बाद 10:30, ज्यादा से ज्यादा जिसको ज्यादा काम है, उसके बाद नहीं, क्योंकि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कम कम होती जाती है सुबह तक। तो जल्दी सो जाना। और सबसे बेस्ट टाइम योग करने का कौन सा है? तो वो है जब हम बिस्तर पर लेट जाते हैं। क्यों? एक होता है, 2 टाइम एक ऐसे होते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। एक है उठते ही पहले 10-15 मिनट, और दूसरा सोते समय। अगर ये चेतन मन और ये अवचेतन मन है तो इसके बीच में है बैरियर। जैसे हम सोने जाते ही उठता है और यहाँ की सारी बातें अवचेतन मन में जाती, अंतर मन में जो भी हम संकल्प करते वो हमारे अंतर मन में चला जाती। सारे दिन में आप कितना भी समझाते रहो ज्ञान की बातें, वो अंदर नहीं जाएगा। रात को जब बिस्तर पर लेट गए तब ये संकल्प करना कि मैं आत्मा हूं, और तब योग करना,
और तब परम धाम में जाना, तब सूक्ष्म वतन में जाना और बाबा से बात करना और उसी संकल्प करते करते सो जाना। ऐसी अवस्था में जो निद्रा होगी, उठते ही पहला संकल्प उसकी याद आएगी। नहीं तो जिस संकल्प से हम सोचते हैं वही पहला संकल्प होता है। टीवी देखते देखते, फिल्म देखते देखते, मैगजीन पढ़ते पढ़ते, नॉवेल पढ़ते पढ़ते, ये सारी जो चीजें हैं आत्मा की शक्ति को खींच लेती हैं, पावर को। क्योंकि संकल्प चलते हैं, सोचने लगते हैं क्यों क्यों क्यों, ये क्या वो क्या, तो आत्मा में बल कहाँ से आएगा? इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी परंतु ज्ञान नहीं। इसके लिए जो सोने की विधि है वो है जल्दी सोना, जल्दी भोजन करना, कम भोजन करना, और सोने से पहले हो सके तो जो लिख सकते हैं वो चार्ट लिखे, और जो नहीं लिखे तो वो बाबा को मौखिक रीति से सुनाए, बाबा के सामने बैठ करके कि आज ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, हमने ये किया, हमने वो किया, इतना याद किया, ये गलती हुई, वो गलती हुई, सब कुछ खाली कर देना है और फिर सोना हल्के होकर के। नहीं तो वही वही संकल्प करेंगे तो वही संकल्प के साथ उठते हैं। और ड्रामा की कुछ पॉइंट्स एक बार उनको याद करना। कौन कौन सी पॉइंट है? जैसे पहला कि ये ड्रामा बिल्कुल फिक्स है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है, इसमें ना कोई चिंता करने की बात है, ना दुख की बात है, ना टेंशन की बात है। जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट है, इसीलिए निश्चिंत रहें और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते चले। योग की अनुभूति गहरी गहरी नए नए तरीके से, नए नए विधि के द्वारा हम परमात्मा को याद करें, उनसे बातें करें, उनसे दिल की गहराई की, सच्चाई की, सफाई की, सब कुछ उसको सुना करके बिल्कुल हल्का होकर के फिर सोएं। क्योंकि इस ड्रामा में हर एक्टर कैसा है? निर्दोष है। ये संकल्प हमारे मन को शांत करेगा। केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष है। ये ड्रामा कल्याणकारी है। अकल्याण पर्दे के पीछे भी कल्याण छुपा हुआ है, नुकसान के पीछे फायदा छुपा हुआ है। इस ड्रामा में जो भी हो रहा है कल पहली मिसल हो रहा है, इसमें नथिंग न्यू। ड्रामा की जितने भी पॉइंट्स हमें याद आते हैं सोते सोते या एक बार 24 घंटे में एक बार जरूर इसको रियलाइज करनी है, याद करनी है। जितनी भी पॉइंट्स हैं ये ड्रामा विदिता पूर्व है, ये ड्रामा न्यायकारी है। इस ड्रामा में किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, हर एक आत्मा के साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए। ये ड्रामा बिल्कुल सत्य है। हमको लग रहा है ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हमारे मन में बहुत सारे संकल्प उत्पन्न होते हैं। क्या वास्तव में इस ड्रामा में अन्याय हो सकता है? तो ये सब करने के बाद फिर तब हम सोते हैं, तब हमारा अमृत वेला शक्तिशाली होता है। तो पहली स्टेप थी पूर्व तैयारी, और दूसरी उठते ही क्या करें? उठे, आंख खुली है, अभी बिस्तर पर है, क्या करें? बाबा को गुड मॉर्निंग। बाबा कहते हैं कि चाहे बच्चे गुड मॉर्निंग करें या ना करें, लेकिन बाबा गुड नाइट गुड मॉर्निंग करता ही है। आंख खुलते ही, आंख खुलते ही बिल्कुल। एक बहन थी तो उन्होंने अनुभव सुनाया कि मेरे रूम के सामने ही मेरे बाबा का रूम है। तो वो क्या करती थी, जैसे ही उठती थी आंखें बंद करते बाबा के रूम में जाती थी और सबसे पहले बाबा को देखती थी कि मैं मेरी इन आंखों से सबसे पहले मेरा बाबा दिखाई दे। मतलब आंखों के सामने वो आना चाहिए तभी आंख खुले। इतना प्यार वो का अनुभव। उठते ही सबसे पहले अपने आप को उठाना है, एक दो स्वयं से अपने आप को उठाना है। मैं कौन, मैं किसका, किसने मुझे उठाया, कौन सा युग चल रहा है, मेरे कर्तव्य क्या है, अपने आप को याद दिलाना है सुबह सुबह। और हो सके तो अमृत वेला स्नान करके करें तो और बहुत अच्छा, क्योंकि ये शरीर है। हो सके तो ब्रश करके ही करें, कनेक्टेड करें अपने आप को। तो इस प्रकार से जब हम अमृत वेला करें तो फिर देखना कि बाबा की शक्तियों का चमत्कार, आपके योग की अनुभूति बहुत गहरी और बहुत सुंदर होती जाएगी। ठीक है, ओम शांति।